राजधानी 23 नवंबर 2023 जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे हमने इस वीडियो में लेके आया हूँ, जो डेली जीके और करंट अफेयर्स पर आधारित है। आपके आगामी जो भी परीक्षाएं से एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, सारी परीक्षाओं का एक ही तोड़ है इस सामान्य ज्ञान करंट अफेयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व धरोहर सप्ताह यानी वर्ल्ड हेरिटेज वीक का शुभारंभ यानी कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हर साल ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व धरोहर सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर तक पूरे सप्ताह में मनाया जाता है। यह सप्ताह हर साल स्कूल या कॉलेजों के छात्रों के लिए अपने सांस्कृतिक विरासत और इसके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा अपने देश के ऐतिहासिक, भारत के ढांचे, भ्रमण स्थलों के से और भारत के सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को शहर में विश्व धरोहर सप्ताह के मनाने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक स्थलों वाला देश है और भारत में वर्तमान समय में 41 धरोहर स्थल है, जिनके कुछ नाम इस प्रकार से हैं। ताजमहल आगरा, अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है, आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश में है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, काजीरंगा उत्तर प्रदेश में है, खजुराहो का स्मारक समूह मध्य प्रदेश में, फतेहपुर सीकरी, सांची का स्तूप, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला और जंतर मंतर। और अभी एक 43वां धरोहर हुआ वो शांति निकेतन कविता रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि थी, उसको भी हाल में लिया गया है यूनेस्को द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है, रामायण किस देश की राष्ट्रीय पुस्तक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रामायण थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक है। थाईलैंड देश में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पुस्तक रामायण को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा दिया गया है। थाईलैंड की भाषा थाई है और इसे राम कियन कहा जाता है। रामायण को थाईलैंड में राम कियन कहा जाता है थाई भाषा में, और उसका अर्थ होता है राम कृति, जो महर्षि वाल्मीकि के रामायण पर आधारित है। हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण है और इससे धर्म और नीति के अनमोल खजाना छिपा हुआ है। फिर भी यह ग्रंथ हमारे राष्ट्रीय पुस्तक नहीं है। यह ग्रंथ हमारे लिए पूजनीय है। यह ग्रंथ हमें नैतिक और मर्यादित जीवन जीने की कला सिखाता है। थाईलैंड एक मुस्लिम देश है जहाँ हिंदू धर्म मानने वाले बहुत ही कम है। थाईलैंड में बौद्ध धर्म मानने वाले सबसे ज़्यादा है। फिर भी रामायण वहाँ की राष्ट्रीय पुस्तक है। थाईलैंड में रामायण के कई थाई संस्करण उपलब्ध है। रामायण को थाईलैंड में द ग्लोरी ऑफ राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे महंगी स्थान कहाँ है? तो दोस्तों भारत में दिल्ली में है। ये कौन सा है? खान मार्केट। दिल्ली की खान मार्केट किराए के लिहाज से दुनिया का 42वां सबसे महंगा शहर है, बाजार है। जबकि न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू और मिलान का इटली में, मिलान के विया मेटियानोपिल खुदरा बाजारों में शीर्ष स्थान पर है। भारत में खान मार्केट, कनॉट प्लेस, लिंकिंग रोड, गैलेरिया मार्केट और स्ट्रीट पार्क शीर्ष 5 बाजारों में से एक है। प्रसिद्ध रियल परामर्श कंपनी हुस्मैन एंड वेकफील्ड के अनुसार दिल्ली स्थित खान मार्केट पिछले साल इस सूची में 21वें स्थान पर था। लेकिन अब दिल्ली का खान मार्केट दुनिया के शीर्ष 25वें सबसे महंगे मुख्य बाजारों में शामिल हो गया है। लेकिन खान मार्केट प्रतिष्ठित वैश्विक प्रमुख बाजार सूची में 22वें स्थान पर पहुंच गया है। न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू ने दुनिया के सबसे महंगे खुदरा बाजार के रूप में अपना शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखा है। मिलान का विया मार्टिनो प्यूलोन एक स्थान पर चढ़कर हांगकांग के सुई को हटाकर अपने दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। वही CIR तीसरे स्थान पर खिसक गया। हुस्मैन एंड वेकफील्ड एक वैश्विक वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवा फर्म है और इसका मुख्यालय शिकागो इलिनोइस में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल में ड्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री बनाया गया इनको। कहाँ का? लग्जमबर्ग। ड्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। वे क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी के वित्त मंत्री हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल को हराकर ये स्थान हासिल किया है। अब वे प्रभावशाली दशक तक लग्जमबर्ग का नेतृत्व करेंगे तथा विदेश मामलों के मंत्री की भूमिका भी परिवर्तन करेंगे। लग्जमबर्ग की राजधानी कहाँ है? लग्जमबर्ग यूरोप महादेश में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है और लग्जमबर्ग की मुद्रा यूरो है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है इसका आपका सी राजकुमार को। भारतीय उच्च शिक्षा में नेतृत्व योगदान के लिए सेवारत OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक एवं कुलपति डॉक्टर सी राजकुमार को डॉक्टर प्रीतम सिंह प्रोफेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके उल्लेखनीय नेतृत्व से योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है,
छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ कहाँ हुआ? आपका सही जवाब होगा मेघालय। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 21 से 23 नवंबर के बीच मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का मेजबानी कर रहा है। ये 11वां संस्करण है जिसका आयोजन हर साल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के हितधारकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हितधारकों के साथ विचार विमर्श का अवसर प्रदान करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूद पर्यटन क्षमता के बारे में जागरूकता और इस विशिष्ट पर्यटन उत्पादनों के बाजार उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना है। इस मार्ट में पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता, स्थानीय परंपराओं, कला, हस्तशिल्प व हथकरघा की विशिष्ट विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इस मार्ट में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा, कागज रहित प्रणाली अपनाई जाएगी और वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस पर्यटन मार्ग में पूर्व संस्करण गुवाहाटी, तवांग, शिलोंग, गंगटोक, अगरतला, इम्फाल, कोहिमा और आइजोल में पहले आयोजन किए जा चुके हैं और शिलोंग अपनी स्थापना के बाद से दूसरी बार इस कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है। सातवां अंतिम प्रश्न, हाल में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के बारीपदा में अखिल भारतीय संताली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने संथाली भाषा और साहित्य में योगदान देने वाले लेखकों की प्रशंसा भी की। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ की स्थापना साल 1988 में हुई ताकि संथाली भाषा दिवस को बढ़ावा दिया जा सके और 22 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में संथाली भाषा को अंगीकार किया गया। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अधिकांश संथाली साहित्य मौखिक परंपरा में उपलब्ध है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने केवल ओल्ड चिक्की लिपि का आविष्कार भी किया है, बल्कि उनने बिंदु, चंदन, खेरवाला, बीर, दरगे धान, सिद्धो कानू, संथाल जैसे नाटकों की रचना कर नेपाल संथाली भाषा को और भी समृद्ध किया है। थैंक यू दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके बहुत सारी जानकारी लेते हैं GK घर.in पे। और हमारे वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।